हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है बजाज फिनसर्व, दूसरा है आपका बजाज फाइनेंस। तो हम लोग यहाँ पे जो दोनों स्टॉक को एक साथ ही लेकर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अंत तक देखो तो ही आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। अब देखो आज यहाँ पे जो है आपका 3.29% का जो है गेन आपको देखने को मिला है, और जो इसका क्लोजिंग है ना वो यहाँ पे 1380 के ऊपर है। यानी कि अब ये अपने जो रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। अब ये आपका सपोर्ट बन गया है, यानी कि जो पहले इसका आपका रेजिस्टेंस था वो अब बन चुका है इसका सपोर्ट, यानी कि 1380 का लेवल, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब देखो स्टॉक में यहाँ पे लगातार प्रेशर था। देखो यहाँ पे Q4 का दिया, अब यहाँ पे नंबर चेक करो तो थोड़ा यहाँ पे आपको खराब देखने को मिला है क्वार्टर के वाइज से, लेकिन ऐसे जो है नंबर में कोई भी खराबी नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पे बात करें बजाज फाइनेंस, तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि 4% तक का जो है गेन यहाँ भी आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे कल ही एक सर का कमेंट आया था कि जो बजाज फाइनेंस में जो है आपको मंडे के दिन किस तरह का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या फिर गेन होगा या फिर लॉस होगा। तो मैंने बताया था कि ऐसे तो फिलहाल जो आपका टेक्निकल यहाँ पे बुलिश है, और आप यहाँ पे चेक करो कि 4% का जो गेन भी आपको देखने को मिल चुका है। अब ऐसे तो मैंने इसे आपको जो बार बार मैंने कहा था कि यहाँ पे बाई करो, क्योंकि इसका लेवल जो 5800 के ऊपर गया था, और अब देख रहे हो कि अभी फिलहाल आपको 6650 पे लेवल पे देखने को मिल रहा है स्टॉक। अब कुछ बेसिक यहाँ पे आपको पैरामीटर चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे भी जो डिस्कशन कर लेंगे कि क्या अभी बाई करना सही रहेगा और क्या यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका आज का टोटल जो है आपका डिलीवरी क्या देखने को मिलता है इस कंपनी का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका 38% का जो डिलीवरी यहाँ पे बजाज फिनसर्व में देखने को मिलता है। तो लोग यहाँ पे अब जो है माल उठा रहे हैं इस स्टॉक का, इस कंपनी का सॉरी। और आप जो है बहुत से लोग जो यहाँ पे डर रहे थे कि क्या स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो मेरा तो एक शुरू से बयान था कि देखो स्टॉक में यहाँ पे हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। अब आपका पर्पस क्या है? यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हो तो फिर यहाँ पे आपको डर लगे। यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करके चल रहे थे तो आपको उस समय डर नहीं लगता, और उस समय भी आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आप यहाँ पे समझते। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं बजाज फाइनेंस का, और यदि आप यहाँ भी चेक करोगे तो यहाँ भी आपका 40% से ज़्यादा का जो है आपको डिलीवरी दिखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो है माल उठाकर जा रहे हैं। और देखो एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर से आपको ध्यान देना है, जो मैंने आपको बताया कि पर्पस आपका क्या है, फॉर द शॉर्ट टर्म या फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे आपको होल्ड करना ही करना है, डरने वाली बात नहीं। बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी जो है ऐसा डर रहे हैं कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के कारण जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकता है। यदि आप जो है जियो फाइनेंशियल का यदि आप सेल्स चेक करोगे तो उसका यहाँ पे 274 करोड़ का है जो है इस बार का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। और यदि आप यहाँ पे बजाज फाइनेंस से चेक करोगे तो आपको 11,000 करोड़ के ऊपर का जो है सेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोई अभी फिलहाल तो कंपेयर ही नहीं है, इसलिए पैनिक नहीं होना है। आराम से आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। और यदि इसका जो भी मैंने आपको बताया फंडामेंटल, यदि कल के वीडियो को यदि आपने देखा है ना तो आपको सॉरी कल का या परसों का यदि आपने देखा है तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। लेकिन आज हम लोग फिर से कुछ पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जिससे बहुत से लोग जो यहाँ पे नए हुए हैं उनको भी यहाँ पे सारा कुछ इस कंपनी के बारे में नॉलेज हो जाए। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि LCR। अब ये क्या होता है? देखो ये जो LCR है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है। और देखो ये भी आपका RBI के गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो LCR का मतलब ऐसा है कि यदि मान लो आपने बैंक में जमा किया, ठीक है, 10,000 रुपया, और फिर यदि आप यहाँ पे कल होकर जाते हो और उसे बोलते हो कि मुझे जो 10,000 रुपये जो मैंने जमा किया है ना वो मुझे यहाँ पे चाहिए, और शायद यहाँ पे ऐसा बैंक आपको बोल दे कि पैसा नहीं है सर, तो फिर आपका यहाँ पे पैसा फंस गया। तो यही चीज़ से बचने के लिए जो है RBI एक ऐसा नियम लगाता है कि जो भी कंपनी, जो भी फाइनेंस का कंपनी हो या फिर बैंकिंग कंपनी हो ना, उसके लिए एक यहाँ पे एसेट, एक ऐसा एसेट होना चाहिए जो बेच करके आपको पैसा चुकाने में क्षमता रखे। अब देखो यहाँ पे कितना है, 233% का यहाँ पे देखने को मिलता है नंबर, ठीक है। यानी कि यदि आप यहाँ पे 10,000 जमा कर रहे हो तो कंपनी के पास जो है 23,000 रुपये का एक ऐसा एसेट है जो बेच करके आपका 10,000 रुपये यहाँ पे चुका सकता है। और ये जो है RBI के अनुसार किसी भी कंपनी का कम से कम तो यहाँ पे 70% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है कि कम से कम 100% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देखो दो चीज़ें यहाँ पे आपको मालूम चलेगा, कभी यहाँ पे कहीं पे दिखाएगा आपको जो 100%, तो कभी यहाँ पे दिखाएगा 70%। तो कम से कम आप यहाँ पे 100% के ऊपर
ही देखना लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यदि आप मान लो कि आपका 70% रहता है, तो आप यदि 10,000 जमा कर रहे हो और यदि बैंक कभी डिफॉल्ट कर दे तो फिर आपको मिलेगा मात्र 7,000 रुपये ही ना। तो आप यहाँ पे 100% के ऊपर ही LCR नंबर देखो, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है, और ये आप लोग यहाँ पे नॉलेज हो गया होगा। अब देखो जो दूसरा है ना, वो यहाँ पे आपका NPA, यानी कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता दूं कि NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये तो मैंने बताया, लेकिन बैड लोन है ये। जैसे कि मान लो जो भी बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को तो पैसा यहाँ पे फंस गया। और RBI के अनुसार किसी भी कंपनी का, जो भी बैंकिंग कंपनी या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी है, उसका जो बैड जो लोन है ना, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितना है आपको 0.43%। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। और शायद आप लोगों को एक चीज़ नहीं मालूम होगा कि आपका HDFC बैंक का जो एक क्या रिकॉर्ड है कि 10 सालों में उनका जो NPA है वो 0.5% के ऊपर नहीं गया है। और अब इसी रास्ता पे जो बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, और लगभग 3 क्वार्टर से यहाँ पे 0.51% के ही नीचे नंबर आपको आ रहा है, जो एक सही संकेत है फॉर द फ्यूचर के लिए। अब जो यहाँ पे थर्ड है वो है आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो। देखो बहुत सारे यहाँ पे जो है, बहुत सारे आपको जो लिस्ट में यहाँ पे दिखाएगा, आपको जो CAR का मतलब है यहाँ पे कैपिटल एसेट रेशियो, तो कोई यहाँ पे बोलता है आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो, लेकिन बात यहाँ पे बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको ये बताता है कि यहाँ पे बैकअप मनी कितना है। और जैसे कि मान लो किसी भी आपको बैंकिंग कंपनी का जो है यहाँ पे NPA लगातार बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो अपने यहाँ पे 100% में से अपना पैसा यहाँ पे गंवा रहा है। तो इसीलिए RBI के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी के पास जो बैकअप मनी जो है कम से कम 9% का होना चाहिए, यानी कि 100% अलग और 9% यहाँ पे अलग, ऐसे यहाँ पे आपको समझना है। और इनके पास कितना परसेंट है, एक बार यहाँ पे खुद ही आप चेक कर लो, ऑलमोस्ट जो है 25% का जो यहाँ पे बैकअप मनी दिखने को मिलता है। तो ये चीज़ बस यहाँ पे आपको समझना है कि कैसा नंबर है, और खुद ही आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो कैपेबिलिटी आपको रखता है या फिर नहीं। अब देखो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी आपको लगातार देते हैं, जैसे कि आपका केयर चौकसी जो टारगेट था वो था आपका 8,100 रुपये का, फिर आपको यहाँ पे एक्सिस का जो टारगेट था वो था आपका 7,300 रुपया। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जो आपको ब्रोकर का टारगेट में तो बाय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यदि आपको नंबर अभी सही आया ना, तो यहाँ पे टारगेट आपको मिल रहा है। यदि आपको जैसे ही नंबर खराब आएगा तो शायद आपको यही जो टारगेट यहाँ पे घटकर आपका हो जाएगा 5,000 या फिर 6,000। तो इसलिए बहुत से लोग जो यहाँ पे ब्रोकर के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल कर यहाँ पे करते हैं, और ये सही संकेत नहीं है आपके लिए। वरना फिर आप क्या करोगे, एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे लॉस से बेच दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर ने कहा है स्टॉक को सेल करने के लिए। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो बाकी खुद आप लोग यहाँ पे समझदार हो, और मैं बार बार इस वीडियो में आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे बजाज फिनसर्व का जो आपका टेक्निकल व्यू एक बार खुद ही आप देख लो कि यहाँ पे चार्ट जो है क्या बता रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले जो इस कंपनी का आपका सपोर्ट था ना, वो था यहाँ पे 1265 का, लेकिन जैसे ही जब आपको ये कंपनी ने यहाँ पे 1380 का जो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे तोड़ा, तो अब ये जो 1380 बन चुका है इसका सपोर्ट। अब यानी कि अब जो यहाँ पे स्टॉक जो है ना, यदि इस लेवल के यहाँ पे बार बार आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे सकता है, और यदि यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर से जो नीचे वाला यहाँ पे लेवल आपका बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपका हुआ है, तो जरूर से यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, टाइम देना है आपको स्टॉक मार्केट में। बस पर्पस आपको समझना है कि आपका शॉर्ट टर्म है या फिर आपका मिड टर्म है या फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो। बस यही चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखो। बाकी आपको यहाँ पे क्या करना है, होल्ड ही करके चलना है। अब देखो यहाँ पे एक्सपर्ट का जो टॉप पिक भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टॉप पिक जो है बजाज फाइनेंस यहाँ पे अब बन चुका है, और देखो ये ऐसा होते हुए दिखाई देगा। बस बहुत से लोग जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको बस आपसे यहाँ पे दूर होना है, और आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो चलो यार इस वीडियो को अंत कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।